अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी रीपर नहीं है, इस बात का हम दावा करते हैं। हाँ। इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ऐसा रीपर नहीं है। और सिर्फ एक लीवर आपको दबाना है और हमारा रीपर चालू हो जाएगा, बिना बैटरी से स्टार्ट होने वाला रीपर सर। हाँ जी बिल्कुल। ये इंजन 1800 आरपीएम का है। 1800 आरपीएम भी कब देगा? जब आप इसका पूरा एक्सीलेटर खींचेंगे। तो अगर आप इसको 40% एक्सीलेटर खींच के चलाते हैं, ये लगभग 700 से 800 आरपीएम पे ही काम करेगा। आपको केवल इंजन को चालू करना है। हाँ। सिंगल क्लच के ऊपर हमने पूरा मशीन डिपेंड किया है। मशीन में डीजल इंजन चालू होने के बाद भी ना कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये डीजल इंजन 7 हॉर्स पावर का है। हाँ जी। 7 हॉर्स पावर का हम लोगों ने क्यों लगाया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान भाई केवल कटाई का काम नहीं, इससे कोई दूसरे काम में भी उपयोग कर सके जी। जैसे हमारे किसान भाई ना इस मशीन में फसल काटने के साथ कल्टीवेशन, गुड़ाई जिसे हम बोलते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आपको ना एक कमाल की रीपर दिखाने वाला हूँ। यकीन मानिए किसान भैया, रीपर तो आपने बहुत देखे हैं, पर आज मैं जो डिजिटल रीपर दिखा रहा हूँ भैया, बहुत शानदार है। सबसे तेजी से फसल की कटाई करती है और कमाल का ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम पवन शर्मा है। हाँ जी। मैं डिजिटल रीपर का ओनर हूँ। हाँ जी। और ये मैं मशीन भारत के किसानों के लिए जो बना रहा हूँ, ये इस तरह की मशीन बना रहा हूँ कि हमारे किसान भाई बहुत सारी फसलें काटने में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि किसान भाइयों को जो खर्च आता है हाँ जी। वो ना के बराबर आए फसल काटने में। अच्छा। तो ये मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल रीपर के नाम से। हाँ जी। ये रीपर अभी हम लोग लेटेस्ट एक मॉडल लेके आए हैं जो कि डबल स्टार में आता है। हाँ जी। तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। वो किसान भाई आप देख सकते हो, वीडियो में प्रॉपर हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं फसलों की। आपने बात की सर, कौन कौन सी फसलें काट सकते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए सर, हम जो फसलों की बात कर रहे हैं, जो काटने के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारा मशीन कौन सा काटेगा। हाँ। तो मैं आपको गिनाना चालू करता हूँ। 6 फसलें हमारी ये मशीन काटता है। हाँ। जिसमें पहली फसल है चना। हाँ जी। उसके बाद आप सोयाबीन काट सकते हैं। इसके बाद आप मूंग काट सकते हैं, उड़द काट सकते हैं, धान और गेहूं सेम इसी मॉडल से आप काट सकते हैं। आपको कोई भी मॉडल या आगे का कटर या कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम सेटिंग के साथ आप इससे कटाई कर सकते हैं इन 6 फसलों की। 6 फसलों की कटाई सिर्फ एक रीपर से कर सकते हैं जी। तो किसान भैया वीडियो बने रहे, पूरी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो सर कटर की विशेषता बताइए हमारे किसान भाइयों को। सर तो ये कटर यहाँ पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, 4.5 फीट का इसका चौड़ाई है पूरा। 4 फीट के एरिया में काम करता है ये कटर। बहुत हैवी ब्लेड के साथ आप देखेंगे इसमें जो हमने ब्लेड यूज किया है, मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको। ये डबल ब्लेड वाला कटरवार है। सिंगल ब्लेड वाले कटरवार में ना दिक्कत आती है, ब्लेड बार बार टूटता है और उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। ये डबल ब्लेड का जो हम कटरवार यूज कर रहे हैं, इस कटरवार में ये है कि इसमें अगर पत्थर भी आ जाए ना तो टूटने का प्रॉब्लम नहीं रहता। और अगर बाय द वे ये टूट भी जाती है तो आप इसको बहुत आसानी से सिंगल ब्लेड को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने आसान कर दिया, बहुत आसान किया हुआ है इसको। नाम देख सकते हो, डिजिटल है तो उसे अलग है और कुछ नया तो होगा ही होगा। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा किसान भाई। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब थोड़ी सी और विशेषताओं बताइए सर। अगर बात करते हैं कटर स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कटर स्टार्ट को रन करने के लिए हम लोगों ने इसमें जो है इंजन दिया हुआ है, ये हम डीजल इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। ये डीजल इंजन 7 हॉर्स पावर का है। हाँ जी। 7 हॉर्स पावर का हम लोगों ने क्यों लगाया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान भाई केवल कटाई का काम नहीं, इससे कोई दूसरे काम में भी उपयोग कर सके जी। जैसे हमारे किसान भाई ना इस मशीन में फसल काटने के साथ कल्टीवेशन, गुड़ाई जिसे हम बोलते हैं, या खरपतवार निकालना जिसे हम बोलते हैं, सोयाबीन, चना, मूंग, ये सब आजकल किसान भाई लगाते बोनी मशीन से हैं जी। बोनी मशीन से क्या होता है, 6 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 8 इंच के बीच का गैप रह जाता है। हाँ जी। अब गैप में बहुत सारी खरपतवार जो है वो उगाती है। हाँ जी। खरपतवार को जब उगाती है तो किसान भाइयों की फसलों को नुकसान होता है। हाँ जी। और उससे बचने के लिए किसान भाई उसमें दवाई डालते हैं ताकि वो घास मर जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी खर्चा है। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल रीपर है ऑलरेडी, तो अब ना वो दवाई डालने का खर्चा नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ आपको हमारे कटरवार को आप खोल के अलग कर दीजिए। यहाँ से इस कटरवार को अलग कर दीजिए। जब आप इसको अलग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक अलग से अटैचमेंट आता है। वो अटैचमेंट आप इसमें लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप खरपतवार निकालने के लिए उस कल्टीवेटर को लगा के यूज कर पाएंगे, ताकि आप अपनी खेती में और बचत कर पाएं। अच्छा जी। तो ये एक मशीन से आप 2 काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपने अच्छा बताया। बात करते हैं सर इंजन की।
थोड़ा इंजन की विशेषता बताइए हमारे किसान भाइयों। देखिए इंजन मैंने अभी बताया आपको कि हम डीजल इंजन 7 हॉर्स पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। अब इसमें ना एक परेशानी आ रही थी, डीजल इंजन जो मार्केट में मिलता है, हाँ जी। वो मार्केट में जो डीजल इंजन आता है उसमें वाइब्रेशन बहुत होता है। हाँ जी। अब वाइब्रेशन के कारण परेशानियां क्या होती हैं कि अगर आप चना काट रहे हैं, मूंग काट रहे हैं, उड़द काट रहे हैं, ये काफी नाजुक फसल होती है। हाँ, जैसे ही आपने देखा होगा कि चना जब सूख जाता है या मूंग सूख जाती है, तो सूखने के बाद वो बड़ी आसानी से खिरने लगता है, मतलब अपने दाना उसका गिर जाता है। जी। अब वो होता क्यों है? वाइब्रेशन की वजह से। या तो आप हाथ से काटिए, हाथ से काटने के लिए लेबर पड़ती है महंगी, इसलिए जो प्रॉब्लम हो रहा था इंजन की वजह से हमने उसको शॉर्ट आउट किया है। वो कैसे शॉर्ट आउट किया है कि मार्केट में जो इंजन आते थे उनमें वाइब्रेशन इसलिए होता था क्योंकि वो 1 मिनट में 3600 बार घूमते थे। हाँ जी। मतलब कि उनका आरपीएम होता था 3600। हम जो इंजन इसमें रीपर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंजन 1800 आरपीएम का है। 1800 आरपीएम भी कब देगा? जब आप इसका पूरा एक्सीलेटर खींचेंगे। तो अगर आप इसको 40% एक्सीलेटर खींच के चलाते हैं, ये लगभग 700 से 800 आरपीएम पे ही काम करेगा। अच्छा। अब जब हमारे इंजन का आरपीएम कम है, मतलब वाइब्रेशन कम है, अब इसका वाइब्रेशन कम है, तो हमारे गियर बॉक्स पर वाइब्रेशन कम जाएगा क्योंकि हमने वहां पे रिड्यूसिंग गियर्स लगाए हुए हैं। हाँ। उसके बाद अब ये मेन गियर बॉक्स से पावर जाता है हमारा कटर में जी। तो वहां और आपको ना के बराबर वाइब्रेशन मिलेगा। अच्छा। अब वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं आपको मशीन चालू करता हूँ। हाँ। आप ना मशीन का प्रॉपर वाइब्रेशन टेस्ट करना। ठीक है। आपको लगता है यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, आप रख के देख लो कि वाइब्रेशन कितना कम है। हाँ, मैं एक बार चालू करके दिखाता हूँ। अभी क्या है, आप स्टार्टिंग की पोजीशन में देख सकते हैं कि मशीन में डीजल इंजन चालू होने के बाद भी ना कोई वाइब्रेशन नहीं है। इंजन चालू है अभी, लेकिन चालू होने के बाद भी वाइब्रेशन नहीं है। अब मैं इसका कटर चालू करता हूँ। ये देखिए, आपको कटर के साथ में भी ज्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। आप वाइब्रेशन देख सकते हैं, वाइब्रेशन ना के बराबर है। आपने देखा कि जब हमने इंजन स्टार्ट किया, मशीन कितना हिल रहा था। ये 7 हॉर्स पावर का डीजल इंजन होने के बाद वाइब्रेशन की पोजीशन है सर। तो इस लेवल तक हमने इस मशीन को डेवलप किया है। हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा नाम है डिजिटल, हाँ। वो हमने हमारी टेक्नोलॉजी इस मशीन के अंदर डालने की कोशिश की है। हाँ जी। हाँ जी। जी, जैसा नाम वैसा काम सर दिखाई बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल। रीपर आप देख सकते हो किसान भाई, प्रॉपर दिखाया मैंने आपको, इंजन के बारे में दिखाया, आपको कटर के बारे में दिखाया। अब सर थोड़ी सी बात करते हैं ऑपरेटिंग के बारे में। जी जी, उसके बारे में किसान भाई बताइए। ऑपरेटिंग बहुत सिंपल है सर। हमारे मशीन में अगर मैं कहूँ कि एक 10-15 साल का बच्चा है ना, हाँ। वो भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। जी। जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट बंदा बुलाना पड़ेगा कि भाई कैसे ऑपरेट करना है इसको, हमें तो आता नहीं है। बहुत सिंपल है। मशीन इस पोजीशन में रहेगा। आपको केवल इंजन को चालू करना है। हाँ। सिंगल क्लच के ऊपर हमने पूरा मशीन डिपेंड किया है। अच्छा। सिंगल क्लच के ऊपर। हाँ जी। आप क्लच पीछे कर देंगे, मशीन रुक जाएगा। आप क्लच को आगे करेंगे, मशीन आसानी के साथ में ऑपरेट होने लगेगा। अच्छा। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई क्लच दबाने की जरूरत है, कभी लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए कोई लीवर दबाने की जरूरत है। इस तरह का कोई भी फंक्शन हमने मशीन में नहीं दिया है, क्योंकि जितने फंक्शंस होंगे उतना ज्यादा मेंटेनेंस होगा। जी। और मैं चाहता हूं कि भाई मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट किसानों को मिले। जी, जी, जी। क्योंकि अगर मेंटेनेंस करने में किसान टाइम लगा देगा, हाँ। तो वो काम कब करेगा? किसान के पास जो कमी है वो समय की है। सही बात है जी सर। वो तो ठीक है, आपने इस पर बताया। स्टार्ट कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। स्टार्ट करना है इसको बहुत सिंपल है। हाँ। आप ना हमारे मशीन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे ना कोई भी आपको ना तो रस्सी मिलेगी चालू करने के लिए, हाँ। ना ही कोई बैटरी मिलने वाली है चालू करने के लिए। हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ एक लीवर आपको दबाना है और हमारा रीपर चालू हो जाएगा। बिना बैटरी से स्टार्ट होने वाला रीपर सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको कोई भी रस्सी खींचने की जरूरत नहीं। जैसा आपने बाकी देखा होगा डीजल इंजन को आप रस्सी खींचते जा रहे हैं, चालू नहीं हो रहा है। हाँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक लीवर पे मैं आज आपको चालू करके दिखाऊंगा। ये तो सर इसमें तो किसानों को खर्चा बचने वाला, बैटरी का पैसा कुछ देना ही नहीं सर, कुछ नहीं करना अलग से। कई बार क्या होता है कि बैटरी जब ला के देते हैं ट्रांसपोर्ट वहीं टूट जाती है बैटरी। तो बिल्कुल है, मैंने कहा ना हमारा उद्देश्य एक्चुअल किसानों की
आय को बढ़ाना है, उनके खर्चे कम करना है, ना कि उनके खर्चों को बढ़ाना है जी। ये डिजिटल रिपर हम लोगों ने इसी सोच के साथ बनाया हुआ है कि हमारे किसान भाई कैसे खेती में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, मैं आपको इसको चालू करके दिखाने वाला हूँ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 काम पहले करना है। जब भी आपको इंजन स्टार्ट करना है, पहला हमारा जो एक्सेलेरेटर है, एक्सेलेरेटर आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एक्सेलेरेटर ले लिया है। इसके बाद हमारा इंजन में एक डीकम्प्रेशन बटन होता है, ये रेड कलर का होता है। आपको सिंपली इसको बस पॉज कर देना है। यहाँ आप जैसे पॉज कर देंगे, इसको पॉज करके आप छोड़ दीजिए और आपको ना जैसे वो रेड बटन था, ऐसे ही एक रेड बटन और है। सिंपली इसको जैसे ही मैं पुश करूंगा ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मैं पहले क्लच को सेफ्टी के लिए हाथ से पीछे कर लेता हूँ। मैंने क्लच पीछे किया और इसको पॉज किया और इंजन स्टार्ट। तो ये देख सकते हो किसान भाइयों, भारत का पहला ऐसा रीपर है भाई जो बिना बैटरी से स्टार्ट होता है। तो ये कमाल का बनाया गया है और कमाल की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ किसान भाइयों। चैनल पर नंबर है, स्क्रीन पे नंबर है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। कॉल करके भैया अधिक जानकारी ले सकते हो। सर ये सब चीजें आपने बता दी, फसलों के बारे में आपने बताया, इंजन के बारे में बताया, स्टार्ट के बारे में बताया, ऑपरेट के बारे में बताया। एक सवाल होता है सर, आपकी हाइट अभी फिलहाल ज्यादा है, इस समय कई किसान भाई जिनकी हाइट ज्यादा है, सर वहाँ कैसे एडजस्ट करना होता है? हाइट एडजस्टमेंट को भी हमने विशेष ध्यान दिया है। मैंने कहा ना, हमारा उद्देश्य किसानों का समय बचाना है जी। तो अगर मैं इसके अंदर बड़ा क्रिटिकल सा एक नट बोल्ट वाला सिस्टम देता अगर हैंडल को अप डाउन करने के लिए, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता फार्मर का। हमने वो इस तरह की सोच लिया नहीं, हमने डिजिटली नाम दिया ना, तो डिजिटली काम भी किया हुआ है। उसके लिए हमने सिंपल एक लीवर दिया हुआ है। आप इस लीवर को खींचिए, हाइट एडजस्ट कीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, लॉक हो जाएगी हाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया हैंडल। मैंने अभी पकड़ा नहीं है ना इसको, अभी इजीली लॉक हो गया है। मेरे जैसी हाइट के जो फार्मर्स हैं उनके लिए, या जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, अगर जिनकी हाइट कम होती है वो भी सिंपल इसी लीवर को खींचेंगे, नीचे लेके जाएंगे, छोड़ देंगे, जहां पे भी छोड़ेंगे उसी लेवल पे ये लॉक हो जाने वाला है जी। एक फीचर तो ये हो गया हमारा। हाँ जी जी। और अगर सर इसको टर्न करना हो हैंडल को, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल है, हैंडल इजीली टर्नेबल है। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी रीपर नहीं है, इस बात का हम दावा करते हैं। हाँ। इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ऐसा रीपर नहीं है हाँ। जिसका हैंडल मूवेबल हो। हाँ। हमारा हैंडल मूवेबल है, 180 डिग्री मूव होता है। जहां आप खड़े हैं वहां मैं आ जाऊंगा, और जहां मैं खड़ा हूँ वहां आप आ जाएंगे। वो करके दिखाता हूँ मैं आपको, बिना कम मेहनत किए सर, बिना कम मेहनत किए कुछ नहीं करना। बिल्कुल। ये देखिए, एक लीवर मैंने दबाया, हाँ जी, हैंडल को मूव किया, मुझे कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, मैं सिंगल हैंड से ले जाके उसको यहाँ छोड़ दूंगा। ये लॉक हो गया यहाँ पे जी। अब मेरा हैंडल इस साइड हो चुका है। इजीली आपको कुछ नहीं करना है, 4 नट खोलना है, कटरवार निकाल देना है। हाँ। आप यहाँ पे एक नांगर आता है, हाँ। फार्मर मेरे किसान भाई जानते हैं हाँ। कि नांगर कैसे बोलते हैं, वो हाँ। नांगर आप यहाँ लगा सकते हैं। हाँ। कल्टीवेटर आप यहाँ लगा सकते हैं, रेजर लगा सकते हैं। और तो और मेरे एक किसान भाई ने ना, एक आलू खोदने वाले किसान थे, वो आलू भी लगाते थे, उन्होंने इसमें एक पोटैटो डिगर भी लगाया था। अच्छा, वो भी वीडियो अगर हुआ मैं आपको शेयर करूंगा। आप इसमें कुछ और यंत्र भी लगा करके उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ना इंजन हैवी दिया हुआ है। हाँ। 7 हॉर्स पावर का है, तो परेशानी नहीं है, और वो भी डीजल इंजन है। डीजल इंजन में पावर बहुत होती है। अच्छा, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आसान तरीके से भैया हैंडल इसका मूव हो जाता है जी। सर जी, अब सर बात करते हैं इसके गियर्स के बारे में। गियर्स के बारे में सर, हमने हमारे मशीन में अलग अलग गियर्स दिए हुए हैं। कुछ फॉरवर्ड गियर्स हैं, कुछ रिवर्स गियर हैं। तो हमने जो गियर्स दिए हैं, 3 फॉरवर्ड गियर दिए हुए हैं, जो कि हमारी मशीन को अलग अलग स्पीड पे आगे बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। एक रिवर्स गियर दिया हुआ है, वो भी लो स्पीड में रिवर्स है, ताकि कोई भी अगर किसान या बच्चा रिवर्स गियर डाल के लेता है तो उसको कोई हार्म ना हो, कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सिंगल रिवर्स गियर दिया हुआ है। अब हमने जो 3 फॉरवर्ड गियर दिए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट ये रखा है कि 3 फॉरवर्ड गियर इसलिए हैं कि हमारे किसान भाई अगर चना काट रहे हैं, मूंग काटते हैं, उड़द काटते हैं, अब इन फसलों में क्या होता है, अगर उनकी फसलें ज्यादा आ गई हैं जी, तो झड़ने की परेशानी हो सकती है। क्योंकि किसान भाई चाहता है कि यार मैं अगर इस मशीन को
कम स्पीड में चलाऊंगा तो मेरी फसल नहीं झड़ेगी, कभी ऐसी पोजीशन पहुंच जाए। हाँ। तो उसके लिए हम सेकंड गियर में इस मशीन का यूज करते हैं जी। अब मान लीजिए फसल हरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ ज्यादा कम समय में ज्यादा एरिया निकालना, हाँ। मैं इसको टॉप गियर मतलब थर्ड गियर में डालूंगा हाँ। और ऑपरेट कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से चल जी जी। एक घंटे में सर कितना एकड़ तक ये गेहूं काट सकती है सर? देखिए एकड़ में नहीं, हम एकड़ में अगर मैं बात करूं तो एकड़ में 1 घंटे में लगभग आधा एकड़ की आप इससे फसल की कटाई कर सकते हैं। हाँ जी। बीघा की बात करें तो जैसे एमपी में काफी एरिया में हाँ, चलता है बीघा, राजस्थान में चलता है, हाँ। यूपी में चलता है, तो बीघा ये 1 बीघा लगभग 1 घंटे में काट देता है। और क्या डीजल खपत होगा सर उसमें? सर डीजल खपत तो बहुत कम है, बहुत कम, मतलब डीजल खपत मैं कहूँ कि केवल आधा लीटर 1 घंटे में खाता है, मतलब कि 1 बीघा की कटाई आप आधा लीटर डीजल, मतलब डीजल की कीमत है 100 रुपए लीटर। हाँ जी। आधा लीटर हो गया 50 रुपए का। हाँ। 50 रुपए के डीजल में आप इससे 1 बीघा की कटाई कर सकते हैं। अरे भाई और क्या चाहिए। तो एक सर में डिजिटल रीपर का कमाल है, ठीक है। और भैया ये मिलेगी आपको भोपाल में, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन में, भैया आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। जी सर जी। सर आपने प्रॉपर हमें समझाया है, दिखाया है। कुछ चीजें और जो किसान भाई के सवाल होते हैं सर, टायर की थोड़ी सी विशेषता बताइए हमारे किसान भाई के। विशेष क्या है सर आपके टायर में, सर मशीन के टायर में? हमने जो टायर यूज किया है ये लगभग 10 इंची चौड़ा टायर है। हाँ जी। दोनों साइड 10-20 इंची के आसपास की चौड़ान आती है। साथ में ना हमने इस टायर को चौड़े होने के साथ एडजस्टेबल रखा है। आप हमारा ये पाइप देखेंगे जिसे हम एक्सल बोलते हैं, व्हील एक्सल, ये व्हील एक्सल में आपको होल दिख रहे होंगे। ये होल इसलिए दिए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टायर की दूरी कम करना, मतलब दोनों टायर को आप कम दूरी पे लाके यूज करना चाहते हैं तो भी केवल पिन निकालिए, टायर को सरकाइए और लॉक कर दीजिए। आपको कोई नट बोल्ट खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। मतलब जैसा बाकी आप मशीन देखेंगे या जो टायर्स होते हैं उनमें सब में नट बोल्ट का यूज किया जाता है। हाँ जी। प्रॉब्लम क्या होता है कि नट बोल्ट अगर गिर गए हाँ। खेत में, हाँ। मिलना तो है नहीं, मिलना तो है। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पिन का। हाँ जी। तो जो कि काफी हार्ड पिन होती है, ये पिन इजीली गिरती नहीं है। उसके अलावा आप इसको अगर मान लो आपकी पिन गिर भी गई, कुछ नहीं, आप एक कील लेके भी लगा दोगे ना तो चल तो भी चलेगा, क्योंकि ये भारत देश है और ये जुगाड़ों का देश है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। इस तरह के फीचर्स भी हमने दिए हैं, जुगाड़ नहीं है हालांकि ये, हाँ, हमने बाकी ये प्रॉपर मशीन है सर। हाँ जी, प्रॉपर फीचर दिया हुआ है हमने। हाँ जी। और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं, जैसे ये टायर तो हाइट में कम है, हाइट कम इसलिए दिया है ताकि आपकी मशीन में स्टेबिलिटी अच्छी रहे। हाँ जी। मतलब आप मशीन को एक बार क्लच आपने दबा दिया तो आपको कोई ताकत लगाने की जरूरत ना बने, मशीन बिल्कुल सीधा चलता रहे जी। और जिन मशीनों में लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए लीवर्स आते हैं उनके साथ परेशानी क्या होती है, वो कभी लेफ्ट को भागते हैं कभी राइट को भागते हैं। सही बात। हम हमारे गियर बॉक्स में हम बेवल गियर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मशीन को स्टेबिलिटी मिलती है, मशीन हमारी बिल्कुल सीधी चलती है। अच्छा अच्छा। ये फायदा मिलता है आपको कि किसान भाई मान लीजिए कटाई कर रहे हैं, हाँ जी। कटाई करते करते आधा 1 एकड़ उनका फसल रह गया है। हाँ जी। और उनका घर लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। तो हम नहीं चाहते कि किसान वो आधा 1 एकड़ की कटाई को छोड़ के और घर जाए रात को अंधेरा होने की वजह से, और फिर सुबह फिर केवल वो आधा या 1 एकड़ के एरिया को काटने आए। हाँ जी। तो उसके लिए ना हमने एक और व्यवस्था दी है इसमें, वो है लाइट का फीचर। हम यहाँ पे हेडलाइट लगाते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी किसान भाई लगवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगाएं। उसमें भी ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसको चालू करने के लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं है, लाइट में भी ना आपको कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं लगेगी। हम इस तरह का फीचर आपको करके देंगे। सुविधाएं हमने अपने मशीन में बनाए हुए हैं। सर जी आपने कमाल की जानकारी दी, किसान भाई को प्रॉपर तरीके से समझाया, चाहे छोटी से छोटी चीज हो उसके बारे में दिखाया। अब ये मशीन हमारे किसान भाई खरीदना चाहते हैं सर, वहां तक का प्रोसेस बताइए, कैसे मंगवा सकता है अपने घर? सर इस मशीन को खरीदना बहुत आसान है। आपके स्क्रीन पे जो भी नंबर दे रहे हैं, हमारे किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। ये हमारी सेल्स टीम के नंबर हैं। हाँ। आप उनको जब भी कांटेक्ट करेंगे, आपको मशीन के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए, हमारी सेल्स टीम पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगी। उसके साथ में आपको मंगवाने के लिए केवल और केवल बुकिंग अमाउंट वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको एक बुकिंग अमाउंट देना है। उस बुकिंग अमाउंट को आप ट्रांसफर करके आपका जो भी नजदीकी जिला है वहां तक आप मंगवा सकते हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट का सर्विस होगा, मेरी सेल्स टीम वहां पे आपको सपोर्ट करेगी, बताएगी, जानकारी देगी। और उसके बाद में वहां तक जब पहुंच जाएगा
आप देख लेंगे कि आपका मशीन आ गया है, आप बाकी का पेमेंट करके आपका मशीन पिक कर सकते हैं। पिक करने के बाद अगर आपको इंस्टॉलेशन में, सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सेल्स टीम को बोल सकते हैं, हमारे यहाँ से आपको टेक्नीशियन भी मिल जाएगा। उसके अलावा इसका हमारी मशीन का पूरा स्पेयर पार्ट्स, कुछ भी पार्ट्स चाहिए, ऑल पार्ट्स आपको अवेलेबल है। ऐसा चाहे वो इंजन का पार्ट हो, गियर का पार्ट हो, और चाहे हमारे कटर का पार्ट हो, चाहे वो हैंडल का पार्ट हो, आपको कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा। ऑल पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। मतलब पार्ट्स मिल जाते हैं। कई बार ना सर रीपर तो मिल जाती है पर पार्ट्स नहीं मिल पाते, पर आप पार्ट्स की भी सुविधा उपलब्ध कराते हो। मैं बिल्कुल, आज आपको, आप हमारे यहाँ आए हैं, मैं आपको लेके चलूंगा मेरे गोडाउन में, जहाँ पे हमारा मशीन का पूरा स्पेयर पार्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको A to Z, चाहे वो इंजन का हो, XYZ कोई भी पार्ट्स हो, सभी पार्ट्स मिलने वाले हैं आपको हमारे यहाँ। जी, हमारा एक सेपरेट यूनिट है जो कि केवल स्पेयर पार्ट्स पे ही काम करता है। जी, आपने वहां भी एक टीम लगाई है सर। बिल्कुल, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना आए, हमारे किसान भाई का समय खराब ना हो, इसलिए आपने कमाल की रीपर बनाई जिसका नाम है डिजिटल रीपर। भाई जैसा नाम है वैसा काम है। एक सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सब्सिडी अवेलेबल है सर इस पे? सर बिल्कुल सब्सिडी अवेलेबल है। ऑल इंडिया में हमारा मशीन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सब्सिडी के लिए, उनके लिए रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। अगर कोई भी किसान भाई आवेदन करता है, उसका नाम सिलेक्ट होता है, वो बिल्कुल सब्सिडी के लिए हमारे मशीन को परचेज कर सकता है सब्सिडी पर। अच्छा। जी, मंगवाया, घर तक पहुंच सुविधा है सर? बिल्कुल है। एक कॉल पे किसान भाई इसको घर मंगवा सकता है? बिल्कुल मंगवा। तो किसान भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप कॉल करके अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। इस मशीन को आप अपना बना सकते हैं किसान भाइयों। तो ये था वीडियो में किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में।